हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। और हमारी दिवाली कैसी रही चलिए आपको बताते हैं। अभी हम लोग दिवाली वाले दिन जा रहे हैं ऑफिस में दिवाली पूजन के लिए। पहले हम लोग ऑफिस में दिवाली पूजन के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने देवर की जो शॉप है वहाँ पर पूजन के लिए। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने ऑफिस में दिवाली पूजन के लिए। और नित्या अपने पापा के साथ फुल ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ले रही हैं। मम्मा को तो अभी तक ड्राइविंग आई नहीं, पर बेटी ड्राइविंग जल्दी सीख जाएगी। तो चलिए चलते हैं ऑफिस दिवाली पूजन के लिए। और हम लोग ऑफिस पहुंच गए थे दिवाली पूजन के लिए। पहले कुछ सामान लिया था, फिर उसके बाद में हम लोग ऑफिस गए थे। और ऑफिस में जाने के बाद सबसे पहले तो पूजन की तैयारी की और सभी को साफ़ करके अच्छे से सजाया मंदिर को डेस्क पर। और ये इस तरीके से मंदिर को सजाया था, इस तरीके से दीप वगैरह जला के। ये सारी तैयारी दिनेश ने खुद ही की थी क्योंकि मैं नित्या को संभाल रही थी और वो पूजन की सारी तैयारी कर रहे थे। और फिर पूजन की सारी तैयारी करने के बाद हम लोगों ने लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया। और पूजन करते टाइम पर देखिए नित्या हर चीज़ को इतने अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है। और वो बनाने की सभी कुछ सोच रही थी, लेकिन वो बनाती तो वो बिगड़ता ज़्यादा इसलिए नित्या को मैंने गोदी में ले रखा था। और फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे पूजन करने के बाद अपनी देवर की शॉप पर। तो ये जब रास्ते में हम जा रहे थे तो ये वो जगह है जहाँ पर आप देखिएगा बहुत गाड़ियाँ खड़ी होंगी, क्योंकि शहर से बाहर ये पटाखों की शॉप्स लगी हुई थी, पूरा मेला टाइप में लगा हुआ था। तो ये वो एरिया है जहाँ पर पूरी बरेली की पटाखे मिल रहे थे। और ये है मेरे देवर की शॉप जहाँ पर हमने लक्ष्मी पूजन किया था। और फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आकर हमने पूजन की तैयारी की। और ये है घर पर पूजन की तैयारी। और यहाँ पर भी घर पर ये तीसरी बार हम लक्ष्मी पूजन कर रहे थे। और फिर सब पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग छत पर गए पटाखे जलाने के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी। पूरा दिन इधर से उधर जाते जाते शाम हो गई थी। फिर हम लोग छत पर गए पटाखे जलाने के लिए। ये देखिए सभी लोग पटाखों को एंजॉय कर रहे हैं। और नित्या अपनी छोटी मम्मा की गोद में इन पटाखों को देखकर इन दिवाली मना रही है। नित्या की ये पहली दिवाली है और वो पटाखे देख रही थी। उसे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी जब रोशनी वगैरह होती थी ना, जैसे इस टाइप की रोशनी वगैरह, तो इनको तो वो देखती थी। बट आवाज़ वाले जो पटाखे होते हैं उनसे उसे थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये दिवाली की सभी रौनक है, इसको आप इंजॉय कीजिए।
और फिर दिवाली की सब धूमधाम के बाद हम लोग आए अपने दूसरे पुराने घर में। यहाँ पर अब नहीं रहते हैं, लेकिन भाई दिवाली पर तो सभी घरों में रोशनी करनी होती है। तो ये दूसरा पुराना घर है जहाँ पर रोशनी की और पटाखे जलाए। तो यहाँ पर भी सभी लोगों ने दिवाली को एंजॉय किया। पहले एक घर पे किया, फिर दूसरे घर पर किया। और यहाँ पर देखिए नित्या अपनी दादी से चिपक कर खड़ी है, क्योंकि उसे आवाज़ वाले पटाखे बहुत ही बेकार लगते हैं। वो रोशनी तो देख लेती है, आवाज़ वाले नहीं करती। फिर उसके बाद में हम लोग गए वहाँ पर जहाँ अभी हम रह रहे हैं। हम लोग बरेली की साइड निकले, क्योंकि भाई उस घर में भी तो रोशनी करनी थी। वहाँ हम लोग लाइटिंग वगैरह तो कर आए थे, लेकिन वहाँ पर अभी पूजा और पटाखे या लाइट नहीं किया था। तो हम फिर यहाँ से निकले बरेली वाले घर के लिए। और ये है बरेली वाला घर। फिर यहाँ आने के बाद सभी पूजा वगैरह की तैयारी की गई, और फिर यहाँ पर पहले पूजा की गई, फिर उसके बाद दिए वगैरह जलाए गए। फिर पूरे घर में दियों से रोशनी की गई, और दिए से रोशनी की गई। छत पर मोमबत्तियाँ वगैरह लगाई गई। लाइटिंग तो ऑलरेडी झालर वगैरह हम डाल चुके थे। और पूजा करने की जिम्मेदारी हर जगह दिनेश की होती है, तो दिनेश ने फिर पूजा स्टार्ट की यहाँ पर। तो आज दिनेश को पूरे दिन भागम भाग करते हुए एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, हर जगह उनको पूजा करने में ही पूरा दिन निकल गया। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर भी पूजा करने के बाद और सब दिए वगैरह जलाने के बाद हम लोगों ने छत पर जाकर पटाखे छोड़े, और यहाँ पर भी दिवाली को एंजॉय किया। ये देखिए दिनेश अपने दिवाली पर पटाखे छोड़कर एंजॉय करते हुए। तो पटाखे वगैरह एंजॉय करने के बाद हम लोग फिर वापस निकल लिए घर के लिए। तो ये था मेरा पूरा दिवाली का दिन, और अच्छा रहा सभी कुछ। और आई होप आप सभी की दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।